Hello everyone, welcome to Knowledge Point. In class 12th NCERT Chemistry, we are studying the chemical reactions of amines. केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमीन्स में आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं वो जनरली कैरीड आउट होती हैं इन द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में क्यों होती हैं? क्योंकि बेंजीन रिंग में क्या होता है, ड्यू टू रेजोनेंस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे वो आर्थो और पैरा पोजिशन पे ऐड हो जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है एट द ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन, ये क्यों हो रही थी? ड्यू टू द एडेड एमिनो ग्रुप इन द बेंजीन रिंग, या अदर कोई ग्रुप ऐसा ऐड हो जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करे और साथ ही साथ आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दे। तो क्या हो जाएगा, तो उन पोजीशंस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे एनिलीन का। एनिलीन होता क्या है, बेंजीन रिंग में एक NH2 ग्रुप ऐड होता है, यहाँ पे NH2 होता है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर की टेंडेंसी क्या होती है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस देता है किसकी तरफ, बेंजीन रिंग की तरफ देता है, जिस वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आते हैं, इस आर्थो पोजीशन पे आ जाते हैं। तो आर्थो पोजीशन पे आने की वजह से क्या होगा, आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके जुड़ेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो। तो यहाँ पे जनरल सी बात क्या है कि ऑर्थो पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा। बट ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपकी मेटा पोजीशंस पे नहीं बढ़ेगी, और कहाँ पे बढ़ेगी, पैरा पोजीशंस पे बढ़ जाएगी। तो पैरा पोजीशन पे ये जाके जुड़ जाएगा। मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं बढ़ती है, इस वजह से ये मेटा पोजीशंस पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन नहीं होता है। तो देखिए, और ये जो जनरली होता है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो देखते हैं सबसे पहली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में क्या होता है, एक आप एनिलीन ले लीजिए, एक मॉलिक्यूल एनिलीन का ले लीजिए और इसकी रिएक्शन कराइए किसके साथ, लिक्विड ब्रोमीन के साथ। तो लिक्विड ब्रोमीन के साथ जब एनिलीन की रिएक्शन होती है तो क्या होता है, ब्रोमीन का जो एटम है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ जाता है। बट जो ये एनिलीन होती है काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव NH2 ग्रुप होने की वजह से जो ये ब्रोमीन का एटम है ये दोनों आर्थो पोजीशन पे जाके जुड़ेगा और एक पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ेगा। मीन्स तीन की तीनों पोजीशंस ब्रोमीन के एटम के द्वारा ऑक्यूपाई कर ली जाती हैं, क्योंकि ड्यू टू द हाईली रिएक्टिव नेचर ऑफ द एमिनो ग्रुप। यहाँ पे ब्रोमीन क्या है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। तो देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पे दोनों आर्थो पोजीशंस पे और एक पैरा पोजीशन पे क्या होगा, ब्रोमीन ऐड हो गया और साथ ही साथ तीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल्स इससे रिमूव हो जाएंगे। तो ये क्या बन गया, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो ये होता है वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में। अगर आपको मोनो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अभी क्या बना आपके पास, आर्थो पोजीशन पे आ गया और पैरा पोजीशन। आर्थो और पैरा पोजीशन सारी की सारी पोजीशंस ऑक्यूपाई कर ली किसने, इलेक्ट्रोफाइल ने। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Br पॉजिटिव। अगर वहीं आपको मोनो सब्सटीट्यूटेड बनाना है, मोनो सब्सटीट्यूटेड मीन्स सिर्फ एक पोजीशन ऑक्यूपाई होनी चाहिए बाय द ब्रोमीन एटम, तो क्या होगा, मीन्स आपको यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए ब्रोमीन, आपको चाहिए इस पैरा पोजीशन पे। तो मोनो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन का डेरिवेटिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो रिएक्टिविटी है एमिनो ग्रुप की वो कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो ये रिएक्टिविटी आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एनिलीन की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए कराते हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में क्या होता है, एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं एसिटिक हाइनाइड्राइड के साथ और उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, जिससे आपको मोनो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन कंपाउंड्स मिलते हैं। देखते हैं किस तरह रिएक्शन कैरीड आउट होती है। ये रहा आपका एनिलीन, इसकी रिएक्शन करा दी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3CO का होल ट्वाइस O। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब भी ये एनिलीन रिएक्शन करेगा तो होगा क्या, देखिए आप, ये बेंजीन रिंग है, NH2 ऐड होता है इसके साथ, तो H एक आप अलग कर लीजिए। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। मीन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इस एमिनो ग्रुप की तरफ या नाइट्रोजन की तरफ फेंक देगा और यहाँ से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव निकलेगा। दूसरा क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड में क्या है, ये जो ऑक्सीजन है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, जिसकी वजह से कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की कमी को कौन पूरा करेगा, ये नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएंगे यहाँ पे। तो क्या हुआ, यहाँ से H पॉजिटिव निकला, यहाँ से ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई तो इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दे दिए। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से निकला CH3CO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव और यहाँ से निकला H पॉजिटिव। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H पॉजिटिव और CH3CO नेगेटिव मिलकर बना लेंगे CH3COOH।
मीन्स एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा CH3COH, और साथ ही साथ बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ जाएगा, अब क्या आ गया, बेंजीन NH रहा, एज इट इज रहा, और नाइट्रोजन के साथ और क्या जुड़ गया, इतना पार्ट और जाके जुड़ जाएगा, N सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, एक बॉन्ड यहाँ का ब्रेक होगा, तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा वैसे ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ फेंकेगा, इस कार्बन की तरफ फेंकेगा, मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। तो अभी तक क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, पहले हो ये रहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ रहे थे आपके बेंजीन रिंग के पास, अब क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इस कार्बन के पास, तो इस वजह से जो रिएक्टिविटी थी इस बेंजीन रिंग की वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपके कहीं और बिजी हो जा रहे हैं, वो बेंजीन रिंग की तरफ नहीं आ रहे हैं। तो इस रिएक्टिविटी के कम होने की वजह से क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो सिर्फ सिर्फ एक पोजीशन पे जाके ऐड होगा, और वो जाके ऐड होगा कहाँ पे, पैरा पोजीशन पे। देखिए अब ये आ गया आपके पास एक कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड, इसकी रिएक्शन करा देते हैं ब्रोमीन के साथ, तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होने पे क्या होगा, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल पैरा पोजीशन पे जाके ऐड हो जाएगा, तो पैरा पोजीशन पे ऐड हो गया। अब इसकी अगर फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दें, तो फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा, यहाँ से CH3COH निकल जाएगा और यहाँ पे NH2 आ जाएगा, तो NH2 यहाँ पे आ गया, तो क्या बन गया आपका, ये मोनो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन बन गया, मीन्स इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो एनिलीन, क्योंकि ये किस पोजीशन पे ब्रोमीन का एटम जुड़ा हुआ है, 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे। फोर्थ पोजीशन कौन सी होती है, पैरा पोजीशन होती है, तो इसका नाम क्या होगा, 4 ब्रोमो एनिलीन। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे रिएक्टिविटी कंट्रोल करके मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन भी बना सकते हैं। और आपको अगर सारी पोजीशंस पे चाहिए ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, तो क्या होगा, डायरेक्टली आप रिएक्शन करा दीजिए ब्रोमीन की, तो क्या है, आपको सारी की सारी पोजीशंस ऑक्यूपाइड मिलेंगी। बट अगर आप रिएक्टिविटी को कंट्रोल करके ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं तो उस केस में आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन मिलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं HNO3 और H2SO4 के साथ एट द टेम्परेचर ऑफ 288 केल्विन। तो इस केस में क्या होगा, जब भी HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है किसी भी कंपाउंड के साथ, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, और इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 पॉजिटिव। HNO3 H2SO4 मिलके बनाते हैं NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल जाके कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा हो। तो जाहिर सी बात है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे ज़्यादा होती है। बट इस रिएक्शन में ऐसा देखा गया है कि आर्थो और पैरा पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स के साथ साथ मेटा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स भी बनते हैं, और उनकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। कैसे, जनरली आपने लास्ट रिएक्शन में क्या देखा था ब्रोमिनेशन में, कि आर्थो पोजीशंस ऑक्यूपाइड होती हैं किसके द्वारा, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा, बट मेटा पोजीशंस ऑक्यूपाइड नहीं हो रही थी। बट जब नाइट्रेशन किया एनिलीन का, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका वो है NO2 पॉजिटिव, तो ये देखा गया केमिकल रिएक्शन में कि पैरा सब्स्टिट्यूटेड जो कंपाउंड बना वो बना आपका 51%, और जो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बना वो आपका 2%, बट जो मेटा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बना वो बना आपका 47%। मीन्स काफ़ी अच्छी मात्रा में मेटा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। तो ये एक अपवाद है कि नाइट्रेशन में क्या होता है कि मेटा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स भी बनते हैं। अगर आपको फिर से सेम यहाँ पे अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स चाहिए, तो आपको क्या कराना पड़ेगा, तो आपको कराना पड़ेगा एसिटिलेशन। एसिटिलेशन कराना पड़ेगा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और उसके बाद फर्दर अगर आप हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन के कंपाउंड्स मिल जाएंगे। देखिए आप किस तरह से कराते हैं, एनिलीन ले लीजिए और इसकी रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन, प्रीडीन की प्रेजेंस होनी चाहिए, तो आपको ये मिलेगा इंटरमीडिएट कंपाउंड एसिटनिलीन। तो एसिटनिलाइड जो है वो रिएक्ट करेगा फर्दर किसके साथ, HNO3 H2SO4 के साथ। HNO3 H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो मीन्स यह कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल का जब एडिशन होगा तो ये जाके जुड़ जाएगा सीधा किस पे, पैरा पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या होगा, पैरा नाइट्रो एसिटनिलाइड। और इसकी अगर इस कंपाउंड की अगर फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दें, पैरा नाइट्रो एसिटनिलाइड की अगर फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दें, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका NH2, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, CH3COS बाहर निकल जाएगा, और पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, NO2। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, ये कंपाउंड मिल गया। इसका क्या नाम है, पैरा नाइट्रो एनिलीन, क्योंकि पैरा पोजीशंस पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है और एनिलीन तो ये है ही। तो इस तरह से अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड
एनिलीन्स बनाने हैं तो उस केस में आपको एसिटाइलेशन की रिएक्शन से गुजारना पड़ेगा एनिलीन को, अदरवाइज आपको ऑर्थो मेटा पैरा सारी पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स मिलेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है कि एनिलीन की जब भी रिएक्शन कराते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो क्या बनता है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, और उसको अगर फर्दर हीट कर दें तो आपको मिलेगा सल्फानिलिक एसिड, और जो फर्दर किस में ब्रेक हो जाता है, ज्यूटर आयंस में ब्रेक हो जाता है। देखिए आप, ये रहा आपका एनिलीन, इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे क्या जाके जुड़ जाएगा, H2SO4 जाके जुड़ जाएगा इस NH2 ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे क्या जुड़ गया, H2SO4 जाके जुड़ गया इस कंपाउंड के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3SO4, ठीक है, एज इट इज जाके जुड़ गया। तो इसको कहते हैं एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अगर एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को फर्दर हीट कर दें एट द टेम्परेचर ऑफ 453 टू 473 केल्विन, तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, एक तो ब्रेक होगा ये सल्फानिलिक एसिड में और ज्यूटर आयंस में। सल्फानिलिक एसिड क्या होता है, NH2, और यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा SO3AH। SO3H एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और ये जाके जुड़ता है आपका पैरा पोजीशन पे, और इसका अगर फर्दर आयोनाइजेशन हो जाता है तो जो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ज्यूटर आयन में। NH2 आपको कन्वर्ट हो जाता है NH3 पॉजिटिव में, और SO3H कन्वर्ट हो जाता है आपका SO3 नेगेटिव में। तो ये आयन है, ये आयन कहलाता है आपका ज्यूटर आयन। तो इस तरह से सल्फोनेशन होता है एनिलीन का। तो ये थी केमिकल रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस ऑफ एमीन्स। तो इसी के साथ ही आपका ये एमीन्स का चैप्टर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। थैंक यू सो मच।